कि आज हम लोग रेन से रिलेटेड बात करेंगे। रेन प्रॉब्लम्स जो आती हैं हमारे पास किस तरह की होती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। देखो, जब रेन ड्रॉप्स क्लाउड से रिलीज करेगी, मान लो कोई विंड नहीं है, तो रिलीज होने के बाद ये वर्टिकली फॉल करेगी। रियलिटी तो ये है कि शुरू में रेन ड्रॉप्स एक्सेलरेट करती हैं, उनकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन एक स्टेज आती है कि उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रही होती है। ठीक है, क्या होगा, शुरू में जैसे ही क्लाउड से रिलीज हुई उसकी वेलोसिटी 0 थी, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, वो एक्सेलरेट करने लगेगी। ड्रॉप के ऊपर 3 तरह की फोर्सेस लग रही होंगी। इस चैप्टर में हमें जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है। एक ग्रेविटी की फोर्स होगी अर्थ की, जो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी, एयर में इमर्स्ड है वो ड्रॉप, तो एयर अपथ्रस्ट लगा रही होगी, बॉइंट फोर्स। और तीसरी फोर्स जो है, एयर में जब मूव करेगी तो एयर की विस्कस या रेजिस्टिव फोर्स, ये उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो क्या होगा कि शुरू में तो नीचे की फोर्स यानी कि ग्रेविटी की फोर्स बड़ी होगी अपथ्रस्ट और एयर रेजिस्टेंस से, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एयर रेजिस्टेंस की फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ती जाती है। एक स्टेज ऐसा आता है कि अपथ्रस्ट जो कि अपवर्ड लग रही है और एयर की रेजिस्टेंस फोर्स जो अगेन अपवर्ड लग रही है, इन दोनों का सम ग्रेविटी की फोर्स के बराबर हो जाता है। इसके बाद ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करती है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को। हमारे क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई होगी, यानी कि वो स्टेज दी गई है जब ड्रॉप जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रही है। अब अगर एयर ब्लो कर रही है, विंड मूविंग है, विंड है वहां पे, क्या होगा, जैसे ही ड्रॉप आएगी तो वो एयर में आएगी। जैसे बोट देखी थी हमने, फ्लोट देखा था, वो रिवर में जाता था तो क्या होता था, रिवर की वेलोसिटी उसे तुरंत मिल जाती थी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही ड्रॉप आएगी उस ड्रॉप को उस विंड की वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो किसी लेटर स्टेज पे ड्रॉप के पास 2 तरह की वेलोसिटीज होगी। अगर एयर की वेलोसिटी दी गई है, एक एयर वाली वेलोसिटी होगी और एक उसकी खुद की वेलोसिटी होगी जिससे वो फॉल कर रही होगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ड्रॉप की वेलोसिटी कहलाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे को विंड की अलग से नहीं दी जाएगी, ड्रॉप की वर्टिकल फॉलिंग वेलोसिटी अलग से नहीं दी जाएगी, सीधा ड्रॉप की वेलोसिटी बताई गई होगी, इतनी है, इतने एंगल पे है, ऐसे करके। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू में देखते हैं कि मान लो एक ड्रॉप वर्टिकली फॉल कर रही है इस तरह से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, नीचे मूव कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड, रोड, ऐसा कुछ है। इस पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट है यहाँ, दिस इज द ऑब्जर्वर। और ये ऑब्जर्वर जो है वो भी मूव कर रहा है। वीपी। अब हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू दिस पर्सन कितनी होगी। अब हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू द पर्सन निकालेंगे या मैन निकालेंगे, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, जिसका बेसिक मीनिंग ये है कि जब हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो हम पर्सन को क्या करते हैं, मान लेते हैं वो रुक गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, जो इस केस में रेन ड्रॉप है, इसके पास 2 तरह की वेलोसिटीज होगी। एक इसकी खुद की वेलोसिटी वी तो रहेगी रहेगी, दूसरी एक इसको वेलोसिटी मिलेगी वीपी मैग्नीट्यूड की, पर इस वीपी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है अगर इस मैन को हम रुका हुआ मान लें, तो क्या हुआ, रेन के पास 2 वेलोसिटीज दिखने लगी। एक उसकी खुद की वेलोसिटी वी तो थी,
एक ये वेलोसिटी। अब रिजल्ट क्या होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट वो इस तरह से डायरेक्टेड हो जाएगा। यानी कि इस पर्सन को कैसा लगेगा, जो मूविंग पर्सन है, कि रेन कुछ इस तरह से आ रही है, इसे ये रेन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देगी। मैं पर्सन फिर से बना दूंगा। ये रेन से इस तरह से आती हुई दिखाई देगी। रेन जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है वो ये वाला एंगल है, थीटा। मान लो ये पर्सन अपने को इस बरसात से बचाना चाहता है, तो इसने क्या किया, इसने अपने हाथ में अम्ब्रेला पकड़ लिया इस तरह से। दिस इज assumed to be his umbrella। रेन इस तरह से आ रही है। एक ही ड्रॉप तो होगी नहीं, बड़ी ढेर सारी ड्रॉप्स होंगी, तो मैंने कुछ और भी बना दी कि रेन इस तरह से कमिंग हो। अगर वो अपना अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करके रखेगा तो ही विल बी प्रोटेक्टेड। अगर वो वर्टिकली रखने की कोशिश करेगा तो भीग जाएगा। ये वर्टिकल यहां पे मैंने एक और बना दिया। Now this angle again will be theta। अल्टरनेट एंगल्स हो गई हमारे पास, तो ये एंगल थीटा हो गया। हमसे पहली चीज ये कि थीटा पूछता है कि ये थीटा कितना है, कि वो पर्सन कितने एंगल पे वर्टिकल के साथ अपने अम्ब्रेला को रखे ताकि भीगने से बच जाए। तो ये हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ये लेंथ आप वीपी कह रहे हो तो ये वाली लेंथ भी वीपी होगी और ये वाली लेंथ वी आर है। तो tan थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से आसानी से निकाली जा सकती है। tan थीटा इक्वल्स टू वीपी अपॉन वी आर। यानी कि उस पर्सन को कितने एंगल पे अपने अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ होल्ड करना है ताकि वो भीगने से बच जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with velocity 4 किलोमीटर पर आवर। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with velocity 4 किलोमीटर पर आवर। ये मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया। एंड a person is walking on a horizontal road with speed 3 kilometer per hour। In which direction should the person hold his umbrella so as to prevent him from rain? ठीक है ना, rain is falling vertically with speed 4 किलोमीटर पर आवर। a person या a man या a girl या a boy, ठीक है ना, a woman, ऐसा कुछ दिया हमारे को, is walking on a horizontal road with speed 3 किलोमीटर पर आवर। तो in which direction this person, this woman, this man should hold his her umbrella so as to prevent him her from rain? तो ये हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि भाई ये वाला मालूम है 3, ये वाला 4 मालूम है, तो हमने tan थीटा तुरंत लिख दिया। कहा tan थीटा जो है इस डेटा के साथ, अब tan थीटा क्या हो गया, ये वाली चीज आपको मालूम चल गई, 4 दे दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली चीज आपको दे दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो tan थीटा की वैल्यू Vp अपॉन Vr, Vp इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड Vr इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताया था अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड्स का रेशियो 3:4:5 है, तो उसके
एंगल्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे छोटा एंगल नियरली 37 डिग्री का होता है। सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है और इन दोनों के इंटरमीडिएट वाला लगभग 53 डिग्री का होता है। यानी कि अगर ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, या ये 3x यूनिट है, ये 4x यूनिट है, ये 5x यूनिट है, तो ऐसे केस में ये वाला एंगल सबसे छोटे साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है सबसे छोटा होगा, दैट विल बी नियरली 37 डिग्री, और जो 4x के ऑपोजिट में होगा दैट विल बी नियरली 53 डिग्री, एंड ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर tan थीटा 3/4 आ रहा है तो ये 37 डिग्री की वैल्यू होगी। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो हम कह सकते हैं दिस पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल सो एज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम रेन। ठीक है ना, एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास। अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कैसे है, इस तरह से निकलेगा हमारे पास। ये भी रिलेटेड वेलोसिटी का ही कंसेप्ट है। अब दूसरे टाइप में क्या होगा, कभी कभी हमें ये एंगल दे देगा, हमसे कहता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर and to a man walking on the road it appears to fall at an angle of 37 degree with the vertical. What is the speed of the man? अब देखो क्या किया, एक डेटा हटा लिया हमारे पास। अब किसी थीटा दे दिया है तो वीपी नहीं दिया है, वीआर दे दिया है, तो नॉट अ बिग डील, हम इसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जब अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो उसमें क्या होगा, दो सिचुएशंस दे देगा हमारे को कि मैन इतनी स्पीड से चल रहा था तो उसे ऐसा दिख रहा था, फिर इतनी स्पीड से चलता है या वो अपनी स्पीड इतने टाइम कर लेता है तो उसको ऐसा दिखता है, आप रेन की स्पीड बता दो। इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे पास। दो सिचुएशन होगी, यानी कि रेन के बारे में कुछ नहीं बताया हमारे को, हमें क्या बता दिया कि मैन वॉक कर रहा है, मैन की स्पीड के बारे में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और हमसे कहता है कि इस पर्सन को, इस मैन को रेन जो है वो ऐसे फॉल करती हुई दिखाई देती है, जैसे मान लो 45 डिग्री विद द वर्टिकल दिखाई देती है। ठीक, अब रेन की एक्चुअल वेलोसिटी हमें नहीं पता है। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी में दो चीज़ों की प्रॉब्लम है, हमेशा ऐसा मत समझना कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी ये है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड रेन की वेलोसिटी ये है। ये जरूरी नहीं है कि वर्टिकल होगा, ये तभी होगा जब विंड नहीं ब्लो कर रही होगी। अब वो साइलेंट है, विंड के बारे में बोला नहीं, रेन की वेलोसिटी बोल रहा, हो सकता है रेन की वेलोसिटी जब वो बता रहा हो तो उसमें विंड की वेलोसिटी ऐड करके बता रहा हो। क्या हुआ, जब रेन ड्रॉप ऊपर से रिलीज हुई और विंड भी ब्लो कर रही थी तो क्या हुआ, विंड इधर जा रही है ऐसे, ये विंड की वेलोसिटी है, मान लो W है विंड की वेलोसिटी, और रेन की वेलोसिटी जो फ्री फॉल की वेलोसिटी है वो इस तरह से है। तो अब एक्चुअली में रेन कैसे दिखेगी, ग्राउंड से देखने पे इस तरह से, तो एक्चुअल में तो रेन अब इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। तो ये जो है ना वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो ऐसा मत समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगी, इट कैन बी इंक्लाइंड टू सर्टेन एंगल विद द वर्टिकल आल्सो। विंड इधर ब्लो करेगी तो यही वेलोसिटी जो इधर मिली थी वो इधर मिल जाएगी, ये ऐसे जाती हुई दिखेगी। तो उसने क्या किया हमारे को, मैं कह रहा हूँ दो सिचुएशंस दे देगा, कहेगा कि एक पर्सन है वो इतनी स्पीड से चल रहा है और उसको रेन इतने एंगल पे फॉल करती हुई दिखाई देती है, और वो जब एक दूसरी स्पीड देगा, इतनी स्पीड से चलेगा तो उसे रेन इतने एंगल पे दिखाई देगी। आप बताओ रेन की स्पीड कितनी है। अब हमें मालूम नहीं रेन की ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है, ठीक है ना। तो आप ऐसी ही लेने की गलती मत कर दीजिएगा कि आप वर्टिकल ही मान लो, कहो अरे एक ही बार में सॉल्व कर दूंगा ये, क्योंकि मेरे को थीटा दे दिया है, मुझे पर्सन की स्पीड दे दी है, पर्सन की स्पीड दे दी है, वीआर तो मैं निकाल दूंगा। तो ये तो तभी निकलेगा, फॉर्मूला लगेगा जब रेन वर्टिकली फॉल कर रही होगी, और अगर रेन ऐसी सिचुएशन में हुई तो फिर ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी, ये दूसरी कैटेगरी आ गई हमारे पास। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर फिगर बना सको ज्योमेट्रिकली तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप फिगर नहीं बना पाते हो तो कुछ बातें मेरी ध्यान दो।
जिनको समझने के बाद आप बिना फिगर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और फिगर भी ड्रॉ कर पाओगे इन बातों को समझने के बाद। ठीक है, उन बातों को समझिए। एक, रेन की जो वेलोसिटी है यानी कि ये वाली वेलोसिटी, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि कोई पर्सन मूविंग है या नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी तो डिपेंड करती है, पर एक्चुअल वेलोसिटी जो रेन की है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। वो रुका हुआ है, वो दौड़ता है, वो भागता है, वो पैदल चलता है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वो ईस्ट में जाता है, वो वेस्ट में जाता है, नॉर्थ में, इन सारी चीज़ों के इंडिपेंडेंट है रेन की एक्चुअल वेलोसिटी। बरसात हो रही है, मैं चलना बंद कर दूंगा तो क्या बरसात भी रुक जाएगी? मैं दौड़ने लगूंगा तो बरसात तेज होने लगेगी, मैं दौड़ने लगूंगा तो रुक जाएगी? कुछ नहीं होना ऐसा। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, सब मोह माया है, मेरे को जरूर बदला बदला सा लगेगा। मैं रुकाऊंगा तो मुझे रेन किसी और वेलोसिटी से फॉल करती हुई दिखेगी, मैं दौड़ूंगा भागूंगा किसी एक डायरेक्शन में सर्टेन वेलोसिटी से तो मुझे कुछ और वैल्यू कुछ और ऑब्जर्व होगा। ठीक है ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशंस बदल जाएंगी, पर एक्चुअल में कोई चेंज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे हमारे को ये फैक्ट मालूम चला कि रेन की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो हम क्या करेंगे, रेन की वेलोसिटी कुछ अज्यूम कर लेंगे आई कैप और जे कैप के टर्म में। अब आई कैप जे कैप किसे कहेंगे? सपोज आई मैंने हॉरिजॉन्टल को कह दिया और जे मैंने वर्टिकल को कह दिया। ठीक है ना, तो मैंने सर कुछ ए आई कैप प्लस बी जे कैप ऐसा करके रेन की वेलोसिटी मान ली। दो वेरिएबल ले सकता हूँ, दो सिचुएशन दी गई है तो दो इक्वेशंस भी बनेंगी मेरी, तो मैं ऐसा मान लूंगा। अब रेन की वेलोसिटी हो गई। पहले केस में पर्सन की वेलोसिटी लिख ली मैंने जो भी दी थी, सपोज 3 किलोमीटर पर आवर आई कैप। तो अब कहा रेन की रिलेटिव वेलोसिटी टू द पर्सन कितनी हो जाएगी? तो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी टू द पर्सन फॉर्मूला तो यही रहेगा, रेन की वेलोसिटी में से पर्सन की वेलोसिटी माइनस कर दी। अब पर्सन अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था तो उसके पास सिर्फ आई में था, रेन के पास आई और जे में वेलोसिटी थी, तो आई वाले में से आई वाला जो कंपोनेंट था उसमें से पर्सन की वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन कर दिया और आई कॉमन लेकर के लिख दिया और जे वाला तो एज इट इज रह गया था। अब हमारे को जो एंगल दिया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ जो वर्टिकल और रेन की जिस डायरेक्शन में अपीयर करता है, ये एंगल दिया था हमारे को, ये बस वी आर नहीं रह गया, ये वाला एंगल दिया था कि उसे ऐसे अपीयर करता है। तो इसमें ये क्या चीज थी जो हमने ये वाली वेलोसिटी में आई कंपोनेंट निकाला था, एक्स के अलोंग वाली वेलोसिटी निकाली थी, उसका मैग्नीट्यूड होता है। और इसी का जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन का जो वाई कंपोनेंट था वो ये वाला होगा। तो tan थीटा प्लेस किया तो जो आई का कोफिशिएंट था अपॉन जो जे का कोफिशिएंट था वो लिख दिया हमने। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास ए और बी के लिए। सेम सिचुएशन सेम कंसेप्ट हमने सेकंड सिचुएशन के लिए अप्लाई कर दिया, एक और इक्वेशन बन गई ए और बी के लिए। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमें ए और बी मिल जाएगा। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है ना। देखते हैं, कहता है टू अ मैन वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, रेन अपीयर्स टू फॉल। एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दे रहा है, जो मैन को अपीयर कर रही है। रेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन दे दी, कितनी दे दी? 4 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के लिए वैल्यू नहीं दी मेरे को, लेकिन कितने एंगल पे प्रेजेंट है वो बता दिया। पहली सिचुएशन में क्या किया, ये वर्टिकल हो गया और मान लो रेन ऐसे फॉल कर रही है, मतलब रेन ऐसे उसको अपीयर करती है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, ये एंगल आपको 45 डिग्री बताता है। ये कितनी है ये मुझे नहीं पता, आदमी को देखने पे ऐसी लग रही है। ठीक है, फिर कहता है
आगे कंटिन्यू करता है क्वेश्चन, कहता है व्हेन द मैन डबल्स हिज वेलोसिटी, व्हेन द मैन डबल्स हिज वेलोसिटी, यानी कि पहले वो 4 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ चल रहा था, तो अब उसने वेलोसिटी डबल कर दी है, डायरेक्शन ईस्ट ही रहेगी पर उसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। रेन अपीयर्स टू हिम फॉलिंग वर्टिकली, अब उसे रेन वर्टिकली फॉल करती हुई दिखाई देती है। दो सिचुएशंस आ गई, कहता व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन, ठीक ना। तो पहले क्या था, मैन हॉरिजॉन्टल रोड पे वॉक कर रहा था 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, उसे रेन अपीयर कर रही थी 45 डिग्री पे फॉल करते हुए, और जब उसने अपनी वेलोसिटी 4 से 8 किलोमीटर पर आवर कर दी, डबल कर दी, तो उसे यही रेन जो है वर्टिकली फॉल करती हुई दिखाई देने लगी और मुझे रेन की स्पीड बतानी है। तो मैंने अब डेटा अपना पूरा फाइनली नोट करने का डिसाइड किया, फिगर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ा मैंने मान लिया लेट the velocity of rain be VR equals to AI cap plus BJ cap, ये मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। जहां पे I जो है हॉरिजॉन्टल, I कैप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए और J कैप जो है वर्टिकल डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूज कर लिया। अब देखो मैन 4 किलोमीटर पर आवर से चले ना चले, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, किसी और स्पीड से चले, या घर में जाकर के सो ही जाए, रेन को इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, रेन इसी वेलोसिटी से फॉल करेगी, उसको कोई एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है। अब मैन की दो वेलोसिटीज दी गई है मेरे को, तो मैं दो बार लिखता हूं। एक वेलोसिटी ऑफ मैन फर्स्ट केस में 4 किलोमीटर पर आवर आई क्या हॉरिजॉन्टल, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन इन सेकेंड केस इज 8 किलोमीटर पर आवर जे। अब मेरा डेटा रिकॉर्ड हो गया, मैंने कोई फिगर नहीं ड्रॉ किया, आई एम नॉट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, आई एम जस्ट यूजिंग द मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है ना। तो अब हम फर्स्ट केस लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन इन फर्स्ट केस। इसका मीनिंग हम जानते हैं, इसका मीनिंग हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इन फर्स्ट केस। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन इन फर्स्ट केस कितना हो जाएगा, का इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, ये भी आई कैप वाला, ये भी आई कैप वाला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आया a माइनस 4 आई कैप, अब याद रखिएगा यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, मैंने लिखा नहीं, प्लस बी जे कैप, ये लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट केस में ये हो गया। अब इसके लिए छोटा सा फिगर बना लो, आपको वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। देखो कह रहा है कि ये वाली 45 डिग्री पे है, वर्टिकल के साथ इस चीज का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल हो गया मेरे पास इस तरह से, एक ये वर्टिकल हो गया मेरे पास, और इन दोनों का रिजल्टेंट (45 डिग्री पे हो गया वर्टिकल के साथ, ये 45 डिग्री हो गया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल क्या है, a माइनस 4, ये वाली चीज है a माइनस 4, और ये वाली क्या चीज है, ये है b। अब अगर 45 डिग्री का एंगल है ये वाला, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 45 डिग्री का ही होगा। इसका मतलब है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो मेरे को पहली जगह से मालूम चला a माइनस 4 इक्वल्स टू b। मैंने कहा as velocity of rain related to man in first case
is at 45 degree with vertical, therefore a minus 4 equals to b. ठीक है, ये लिख। अब आ जाते हैं, ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाया था, मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। मुझे मालूम था कि अगर 45 डिग्री के एंगल पे है तो ये चीज और ये चीज इक्वल होगी, मैंने इन्हें सिंपली इक्वेट करा दिया। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन इन सेकंड केस, ये कितनी हो जाएगी? तो आपकी से फिर वेलोसिटी ऑफ रेन में से ये चीज माइनस करनी होगी। सेकंड केस में जो मैन की वेलोसिटी थी उससे सबट्रैक्ट करना होगा, तो ये आया a माइनस 8 आई कैप प्लस b j कैप। अब कहता है ये वर्टिकल है, अगर ये वर्टिकल है तो इसमें हॉरिजॉन्टल वाला होना ही नहीं चाहिए। ये चीज अगर ऐसे इसका भी फिगर बनाऊं, इसे a माइनस 8 कर दूं, इसे b रहने दूं, और उसके बाद ये मेरे को रिजल्टेंट ऐसे नहीं ऐसे ही चाहिए, तो फिर ये तो जीरो होगा तभी आएगा। तो हम इसकी चीज के लिए लिखते हैं as velocity of rain related to man in second case is vertical, therefore a minus 8 equals to 0। हॉरिजॉन्टल वाले को 0 कर दिया। ऐसा करते ही मुझे a की वैल्यू मिल गई, a equals to 8, यानी कि ये वाला टर्म मुझे मिल गया 8। अब मुझे b निकालना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b निकालने के लिए। इसे सपोज मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग a equals to 8 in equation 1, we get a minus 4 equals to 8. This implies a equals to 12. A minus 4 equals to 8. This implies a equals to 12. तो आप देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी हो गई। वेलोसिटी ऑफ रेन का मीनिंग हो गया, उसको मैं यूनिट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई मेरे पास, a की वैल्यू 12 थी, 12 आई कैप। b की वैल्यू मेरे पास कंक्लूड किया मैंने, नहीं कुछ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। a minus 4 equals to b था, yes obviously I have written it wrong, ठीक कर लेते हैं। हमने ये निकाला था, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास आया 8 minus 4 equals to b। a की जगह मैंने 8 लिख दिया, 4 की जगह 4 लिख दिया, b की जगह b लिख दिया, तो इस जगह से मुझे b की वैल्यू मिल गई, b equals to 4। a भी 4 आ गया मेरे पास, a 8 आ गया और b 4 आ गया। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी। हमने वेलोसिटी ऑफ रेन को माना था a i कैप प्लस b j कैप किलोमीटर पर आवर। a का मतलब कितना है 8, तो ये हो गया 8 i प्लस b की जगह 4 j किलोमीटर पर आवर। या अब मुझे स्पीड ही पूछी थी, तो इसका मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किलोमीटर पर आवर। ये जो भी सिंप्लीफिकेशन दे दे, दैट विल बी आवर आंसर। अब हमने रिवर रेन प्रॉब्लम्स दोनों समझ लिए, रिवर बोट और रेन की प्रॉब्लम्स को दोनों को समझ लिया है। ये हमने बिना फिगर के किया। मैं एक बार इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा रफ फिगर भी आपको बना करके दिखाता हूँ
कि कैसे क्या चीज़ें हुई, तो हमारे को समझ में आएगा क्या। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, या पहले आप क्वेश्चंस लगा लो, फिर देखेंगे किसी टाइम पे कि इसे कब आपको बताना है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब बाद में तो आपको सारी सिचुएशंस क्लियर है, आप फिगर बनाना चाहोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। शुरू में शायद हम कोशिश करते तो हमें कुछ प्रॉब्लम आती, तो हम इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फैक्ट हमारे ध्यान में रहा कि रेन की वेलोसिटी जो है वो इस बात पे नहीं डिपेंड करेगी कि मैन की वेलोसिटी क्या होती है, वो तो इतनी है, इतनी ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, मैंने तो बोला था उसमें मर्ज कर दूंगा, लेकिन कल नहीं रिकॉर्ड किया, इसे भेजा था, तो आज आपको ये भेज दे रहा हूँ। 2-3 दिन के बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, सिंगल वीडियो हो जाएगा ये आपका। ओके, तो इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आज आप उनको अटेम्प्ट करेंगे।